क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज विद्युत आवेश और कूलम्ब के नियम का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। ये भाग 2 है और इसमें भी प्रश्नों की संख्या कुल 50 है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किसके बीच के बल को दर्शाता है? तो कूलम्ब का नियम जो है वो विद्युत बल के बीच का बल दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किन पर निर्भर करता है? तो कूलम्ब का जो नियम है वो आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उस पर बल का प्रभाव जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किन माध्यमों में लागू होता है? तो कूलम्ब का नियम जो है वो निर्वात में लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश की परिभाषा के अनुसार एक कूलम्ब कितना होता है? तो एक कूलम्ब बराबर जो होता है वो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है? तो कूलम्ब बल जो है वो आकर्षणीय और प्रतिकर्षणीय दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्रतिकर्षणीय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसका बल का प्रभाव जो है 4 गुना अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल का सूत्र क्या है? तो विद्युत बल का सूत्र है F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का स्थिरांक K का मान कितना होता है? तो K का मान जो होता है ये होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल के अनुप्रयोग में कौन सा नियम प्रयोग होता है? तो कूलम्ब बल के अनुप्रयोग में व्युत्क्रम वर्ग नियम प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगर एक आवेश को दो भागों में विभाजित किया जाए तो आवेश का क्या होगा? तो अगर दो भागों में विभाजित किया जाएगा तो उसके आवेश का कुल योग जो है वो अपवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है? तो विषम आवेश जो है, विषम आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब लॉ किसने प्रतिपादित किया था? तो कूलम्ब लॉ चार्ल्स कूलम्ब ने प्रतिपादित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल किस प्रकार की भौतिक राशि है?
तो कूलम्ब बल जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात हो उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो, सिर्फ परिणाम हो, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है, यदि बल F हो और आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ा दी जाए तो नया बल क्या होगा? तो नया बल होगा F/9, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किन पर लागू होता है? तो कूलम्ब का नियम जो है केवल अस्थिर आवेश पर लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक कूलम्ब के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो एक कूलम्ब बराबर होता है 6.25 × 10⁻18, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किस प्रकार का नियम है? तो कूलम्ब का नियम जो है वो मात्रात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर दूर स्थित दो समान आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करेगा? तो इस स्थिति में जो होता है वो माध्यम के प्रकार पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि किसी आवेश की संख्या बदल दी जाए तो उस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवेश बदल दी जाए तो उसके बल बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किस प्रकार के बल को दर्शाता है? तो कूलम्ब का नियम जो है वो केंद्रीय बल को दर्शाता है, केंद्रीय बल को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल के लिए K का मान किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो K का मान जो है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल की दिशा कैसी होती है? तो कूलम्ब बल की दिशा जो होती है वो विपरीत होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल के मान को दुगना करने के लिए क्या करना होगा? तो कूलम्ब मान को दुगना करने के लिए दोनों आवेश को समान रूप से दुगना करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल किसके समानुपाती होता है? तो कूलम्ब बल जो है दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि आवेशों के बीच की दूरी को तिहाई कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर जो बल बीच की दूरी को तिहाई कर दिया जाए तो बल जो है वो 9 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच का बल कब शून्य होगा? तो शून्य होने के लिए क्योंकि एक आवेश को शून्य होना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल का प्रतिकर्षण बल कब उत्पन्न होता है? तो कूलम्ब बल का प्रतिकर्षण बल जो है समान आवेश के बीच उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है? तो इसका सही जवाब है समान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल की दिशा किसके समान होती है? तो कूलम्ब बल की दिशा जो है वो विपरीत आवेश के दिशा के समान होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कूलम्ब बल का मान जो है वो दूरी पर निर्भर करता है, उसके माध्यम पर भी निर्भर करता है, उसके आवेश की राशि पर भी निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब लॉ में के का मान का इकाई कितना है? तो के का मान का इकाई जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किस प्रकार की शक्ति को दर्शाता है? तो कूलम्ब का जो नियम है ये विद्युत बल को दिखाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु के चारों ओर एक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो एक आवेशित वस्तु के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल का मान दो समान आवेशों के बीच कब अधिकतम होगा? तो कूलम्ब बल का मान जो है जब वे पास होंगे तो उसके बीच में आवेश का अधिकतम मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल का अर्थ क्या है? तो कूलम्ब बल का अर्थ है दो आवेशों के बीच का बल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत बल का मान कहाँ अधिक होता है? तो विद्युत बल का मान जो है वो निर्वात में अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि यदि आवेश Q1 और Q2 में से Q1 का मान दुगना कर दे जाए तो बल का मान कितना होगा? तो अगर Q1 दुगना होगा तो Q2 भी दुगना ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल का प्रभाव किस प्रकार के माध्यम में कम होता है? तो कूलम्ब बल का प्रभाव जो है जल में कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेश Q1 और Q2 की मात्रा एक ही हो तो बल की प्रकृति क्या होगी? तो इसमें बल की प्रकृति जो होगी वो प्रतिकर्षणीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि एक आवेश Q1 और Q2 के बीच बल को F माने और Q2 का मान आधा कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? तो नया बल जो है F/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक अस्थिर आवेश के चारों ओर बना क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो एक अस्थिर आवेश के चारों ओर बना क्षेत्र अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल की गणना करने के लिए आवेशों के बीच की दूरी का क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जितनी कम दूरी उतना अधिक बल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कूलम्ब के नियम में के किस प्रकार का स्थिरांक है?
तो k जो है इसमें प्रयोगात्मक स्थिरांक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि Q1 बराबर Q2 और D बराबर 2 तो बल का मान कितना होगा? तो बल का मान हो जाएगा इसमें 1/4, 1/4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब्स लॉ में आवेशों के प्रकार से बल की दिशा कैसी होती है? तो आवेशों के प्रकार से बल की दिशा आवेश के प्रकार पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों की मात्रा को आधा कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर दोनों बल का आवेश आधा कर दिया जाए तो बल जो है 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब्स लॉ के सदिश रूप के दो आवेशों एक दूसरे पर आरोपित बल समान और विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि यहाँ पर समान होगा, यहाँ विपरीत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल के सापेक्ष की दूरी के वर्ग में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही जवाब है, इसका बल घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये था कूलम्ब्स विद्युत और आवेश और कूलम्ब के नियम से कुल 50 प्रश्न, जबकि आगामी एग्जाम जैसे आईएससी, एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, इन सबों में ये आपको मदद करेगा। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।